साथियों, तो आज हम राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं पढ़ेंगे, जिसमें राजस्थान के इतिहास को या भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए हमें राजस्थान के इतिहास या भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटना पड़ता है। उसमें पहला है हमारा, देख लो, प्रागैतिहासिक काल, नंबर 2 पे है आदि ऐतिहासिक काल और नंबर 3 पे है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को प्राचीन काल कहते हैं और आदि ऐतिहासिक काल को ताम्रयुगीन व कांस्य सभ्यता कहते हैं और नंबर 3 पे ऐतिहासिक सभ्यता को लोह युगीन सभ्यता कहते हैं। मतलब इसका ये अर्थ होता है कि लोह इस सभ्यता के अंदर लोगों ने लोह के औजार बनाना सीख लिया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम शुरू करते हैं। पहला, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को हम उस काल को कहते हैं सभ्यता एवं संस्कृति का वह युग जिसे संबंधित हमें कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है। कौन सा? लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है तथा तत्कालीन समय की जानकारी के लिए इतिहासकारों को पुरातात्विक सामग्री पर ही निर्भर रहना पड़ा था। प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति पशुपालन, आग जलाना, समूह में रहना सीख चुका था। इस काल में मनुष्य ने विश्व का प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार अर्थात पहिए का आविष्कार कर लिया था। इस काल से हमें सर्वाधिक सामग्री पाषाण यानी पत्थर से बनी मिली, इसलिए हम इस काल को पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इसलिए इस काल को पाषाण काल के नाम से जानते हैं। प्रमुख स्थल इसमें भरतपुर, बागोर, भीलवाड़ा, तिलवाड़ा, बाड़मेर। ध्यान रहे दोस्तों, राजस्थान में नदियों का सहायक नदियों के किनारे पाषाण युगीन संस्कृति प्राप्त हुई। तो राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य को सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय NCL कालाशाइल को दिया जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर 2 पे दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे हम ताम्रयुगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह सभ्यता संस्कृति वह युग जिसने संबंधित लिखित साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं दोस्तों, लेकिन वे अपठनीय थे। कौन से अपठनीय थे? इस सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं तथा बाएं से दाएं की ओर सर्प के समान लिखी जाती थी। अतः इस लिपि को सर्पिलाकार एवं बुस्टो फोर्दन लिपि भी कहते हैं। इस काल में लोग बस्तियां बनाकर रहने लगे थे। इस काल में पाषाण के उपरांत मानव ने धातुओं का प्रयोग प्रारंभ किया। मानव ने जिस धातु का इस्तेमाल सबसे पहले किया वह तांबा था। इसी कारण इस सभ्यता को हम ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहते हैं। तांबे के पश्चात कांसे के इस्तेमाल होने लगे तथा कांसा व तांबा व टीन से बनाया जाता। कांसे और तांबे के दोनों के मिश्रण से हम उस समय के लोग टीन को बनाते थे। इस कारण इस सभ्यता को कांस्य युगीन क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसमें प्रमुख स्थल है चौथवाड़ी, किराडोत, नंदलापुरा, ये तीनों जोधपुर में है। उसके बाद हमारा कोल माहौली सवाई माधोपुर में है, बालाथल उदयपुर में है, कुराड़ा नागौर, एलाना जोधपुर और नगरी चित्तौड़। उसके बाद हमारा सावणिया व पुगल बीकानेर में और पिंड पांडुलिया एलाना जालोर में, मलाह भरतपुर में और जाडोल उदयपुर में। ध्यान रहे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुप्त वंश के अवशेषों का संग्रह बीकानेर संग्रहालय में स्थित है। उसके बाद हम अगला पढ़ेंगे हमारे ऐतिहासिक काल, मतलब लोह युगीन सभ्यता। ऐतिहासिक काल सभ्यता व संस्कृति का वह युग जिससे संबंधित पूर्ण लिखित पठनीय व प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध है, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। भारत के संदर्भ में इसका प्रारंभ 6वीं शताब्दी में हुआ था। इसका प्रारंभ 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। इस काल से हमें कांसे के पश्चात लोहे का प्रयोग किया जाने लगा, अतः इस सभ्यता को लोह युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इस काल में लोहे का उपयोग होने लगा। प्रमुख स्थल है इसमें झुंझुनू, सुनारी, जयपुर में जोधपुरा और भरतपुर में नौह। यहाँ से ताम्रयुगीन, वैदिक एवं महाभारत कालीन सभ्यता के अवशेष मिले। और ध्यान रहे दोस्तों, लोह युगीन सभ्यताओं के साथ ही आधुनिक सभ्यता का प्रारंभ भी माना जाता है। तो आज हमने राजस्थान के इतिहास को 3 भागों में बांटकर अलग अलग डिवाइड में पढ़ा और इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।